भाइयों, बहनों और बच्चों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस बहादुर शख्स ने लगातार बिना रुके 2 दिन तक साइकिल चला ली है। बस आज का दिन और रात भर साइकिल और चलाना है। कल सुबह चैरिटी के 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को दे दिए जाएंगे। यार ये आदमी तो बहुत बीमार लग रहा है यार। इसे तो इसी टाइम इसी समय इलाज की जरूरत है यार। देखो भैया, तुम्हारी तबीयत तो जवाब दे रही है। साइकिल चलाना छोड़ दो, जान है तो जहान है। अगर मैं साइकिल से उतर गया तो हॉस्पिटल को चैरिटी के पैसे नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल में उन तमाम लोगों का फ्री इलाज होता है जो दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। अब इसके बदले साइकिल मैं चलाऊंगा। देखो, क्योंकि ये हॉस्पिटल की चैरिटी का मामला है और एक अच्छे काम के लिए साइकिल चलाई जा रही है, तो मैं इतनी परमिशन दे सकता हूँ कि तुम साइकिल चला सकते हो, पर साइकिल रुकनी नहीं चाहिए। तुम्हें साइकिल को बिना रोके ही उस पर बैठना होगा और बिना रोके ही रॉकी को साइकिल से उतारना होगा। मंजूर हो तो ट्राई करके देख लो। मैं तैयार हूँ। से तो मोटू सबकी नजरों में स्टार बन जाएगा, लेकिन मैं उसे बेकार बनाकर ही छोड़ूंगा। बॉस, तो क्या आपके तूफानी दिमाग के किचन में कोई आइडिया पका क्या? पक गया है। अब बस उसे परोसने की देर है। मोटू के फैंस का दिल मैं फैन से ही तोड़ूंगा। अरे पतलू, ये इतनी तेज हवा कहाँ से चलने लगी? साइकिल पीछे भाग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ। कुछ करो, जल्दी कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मोटू, तुम धीरज रखो, मैं देखता हूँ। जॉन, अपना फैन बंद करो, अभी के अभी। मैं तो मोटू की मदद कर रहा था, उसको ताजी हवा दे रहा था ताकि वो गर्मी से थक ना जाए। मेरे तो उच्च विचार है कि नेकी कर और दरिया में डाल। फैन बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें ही दरिया में डाल दूंगा। ओके, बंद करता हूँ, कर देता हूँ बाबा। संभालो, हम लोग मोटू के ऊपर गिरने वाले हैं। वो देखो, सब एक जगह हो जाओ, प्लेन बना लो। अरे तुम सब इधर कहाँ लैंड कर रहे हो? उधर जाओ। मेरा ही मेडे। बॉस, अपने पिछले आइडिया में तो आप खुद ही पक गए थे। अब क्या करोगे? जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन। मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई। तो सोचो, मोटू जब साइकिल चला रहा है तो उसे कितनी गर्मी लग रही होगी। बहुत क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि गर्मी को थोड़ा कम किया जाए, ठंडक का एहसास मोटू को दिलाया जाए। अब थोड़ी देर में मोटू होगा जमीन पर और कीचड़ उसके मुंह पर आथू करेगा। अरे बिन मौसम बरसात कहाँ से आ गई? पतलू, साइकिल के टायर कीचड़ में फंस रहे हैं, कुछ करो। मोटू, गिरना नहीं, संभालो, गिरना मत। अरे बाबा, मामूनी, गिरना मत। मोटू मेरे यार, गिरना मत।
अच्छा, ये बरसात सिर्फ ग्राउंड पर हो रही है या बाहर भी? चलो पता करते हैं। ओए जान! छोड़ो मुझे, छोड़ो! मैं तो मोटू को ठंडक का एहसास दिला रहा था। जॉन, तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी है ना? अभी उतारता हूँ। इंस्पेक्टर चिंगम। जॉन, अब तुम हवा में जाओ और कूल कूल रहो। कूल 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 कूल। नीचे उतारो। नंबर 1, नंबर 2, पानी बंद करो। पानी बंद करो। थोड़ी देर ऊपर टंगे रहोगे ना तो सारी गर्मी उतर जाएगी। बॉस, आप तो मोटू को दलदल में फंसाने चले थे, पर खुद ही पानी पानी हो गए। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, वरना रेगिस्तान में छोड़ आऊंगा। ये मोटू पता नहीं कौन सी जन्म घुट्टी पीकर बड़ा हुआ है। इसके रास्ते में मैं कितने भी बड़े रोड़े अटकाता हूँ, सब फेल हो जाते हैं। कुछ तो और सोचना पड़ेगा। क्या करूँ, क्या करूँ? सोच लिया। चलो। सुनिए, आज की रात बहुत कीमती है। अगर मोटू ने आज रात भी साइकिल चला ली तो कल की सुबह मोटू चैरिटी के पूरे 5 लाख रुपए जीत जाएगा। पतलू, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ। मेरी आंखें नींद से बंद हो रही है। मोटू, तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है, बस कुछ घंटे और। आंखें खोलो मोटू, मोटू आंखें खोलो, सोना मत। हाँ मोटू, सोना मत, सोना मत, जागते रहो, जागते रहो। मोटू मोटू मोटू। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। सो जा लिटिल मोटू, सो जा। मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे। सो जा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। सो जा मेरे बच्चे, सो जा। मोटू, सोना नहीं। मोटू, तुम्हें चैरिटी में मिलने वाले पैसों की कसम, सोना मत। उठो, प्लीज उठो, उठो 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 उठो। ये लोरी की आवाज कहाँ से आ रही है यार? लोरी, दूध की कटोरी। मोटू जागो, जागो मोटू। डॉक्टर झटका, मैं और चिंगम सर इस लोरी वाले को ढूंढते हैं। आप और घसीटा राम मोटू को सोने मत देना, जगाए रखना। मोटू सोना मत, सोना मत। सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। हम तुमको एक जोक सुनाते हैं। ये लोरी बंद करो। क्यों बंद करो? मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। वो मुझे ये लोरी सुनाकर सुलाती थी। भैया मैं जॉन। हे स्टॉप इधर वफलो। लोरी गाना बंद करो। मैं कहता लोरी बंद करो। तुम्हें कानून की कसम। चिंगम का चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। जॉन, अब मैं तुम्हें जेल का म्यूजिक सुनाऊंगा। चलो। बॉस, जेल का म्यूजिक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। चिंगम सर, सॉरी, वेरी सॉरी। छोड़ दो प्लीज। अब मैं तुम्हें मोटू का जीत दिखाकर ही जेल में डालूंगा। सुबह की पहली किरण आ गई है। मोटू जी, यू कैन स्टॉप। भाइयों, बहनों और बच्चों, तो तीसरा दिन पूरा होते ही मोटू जी ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। जैसा कि बताया गया था, प्राइज मनी 5 लाख रुपए मोटू जी को चैरिटी के लिए दिए जाते हैं। जोरदार तालियां।
इस इनाम को जीतने में रॉकी का बहुत बड़ा हाथ है। ये चेक रॉकी के ही हाथ में दे दिया जाए। ये लो दोस्त, ये चेक तुम अपने हाथों से हॉस्पिटल को दे देना, ओके? थैंक यू मोटू, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मेरा तो काम ही है साइकिल चलाना, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। पर तुमको तो साइकिल चलाने की आदत नहीं है, फिर भी एक रात और एक दिन साइकिल चलाई। Hats off to you. 3 cheers for मोटू। मान लो, दवा दो। इस दवा को मोटू पी लेगा ना तो उसके हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर वो हाथ की सफाई से सब साफ करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन। मार दिया पत्थर लो। नमस्ते, मैं पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आया हूँ। 2 बूंद जिंदगी की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर हमारे यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं। पर मुझे तो आपके अंदर ही एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा दिख रहा है। आपका मन एक बच्चे की तरह कोमल है। आप भोले हो, बच्चों की तरह सच्चे हो, दिल के अच्छे हो, है कि नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा ही हूँ। तो फिर जिस आदमी में बच्चों की इतनी सारी क्वालिटीज हो, इतने सारे गुण हो, वो तो अंदर से एक बच्चा ही हुआ ना। इसलिए आपको तो पोलियो ड्रॉप जरूर पीना चाहिए। हाँ हाँ बड़े भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लाओ पिला दो, मुझे ड्रॉप पिला दो। थैंक यू। अब आप एकदम फिट एंड फाइन हैं। बाय बाय। अरे मोटू, कौन आया था? बड़ी देर से बातें कर रहे थे। अरे कुछ नहीं, वो तो मैं पोलियो ड्रॉप पी रहा था। अरे तुम्हें पोलियो ड्रॉप पीने की क्या जरूरत है? अरे बिल्कुल जरूरत है पतलू, क्योंकि मेरे अंदर भी तो एक मासूम सा, निर्मल सा, स्वच्छ मन का प्यारा सा बच्चा रहता है। अरे मोटू, बच्चे जैसा होने में और बच्चा होने में बहुत फर्क होता है। पहले तुम नीचे उतरो। अरे मोटू, ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? ज्यादा भोले मत बनो। मेरे गले से चेन क्यों उतार ली? लगता है मस्खरी करने के मूड में हो। अरे पतलू, मैंने कोई चेन नहीं ली। भला मैं क्यों तुम्हारी चेन लूं? तो फिर ये क्या है? पतलू, मुझे नहीं पता कि ये चेन मैंने कब उतारी। चलो, बहुत जोर की भूख लगी है, समोसे खाने चलते हैं। चलो ना। मालूम नहीं पतलू आजकल क्या हुआ है, जो भी चीज देखता हूँ उसे उठाने के लिए हाथ अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। ये लो और ये तुम लो। समोसा खत्म ही नहीं हो रहा है। चाय वाले भैया, तुमने कोई जादू वादू सीख लिया है क्या?
तुम्हारी प्लेट का कहाँ से खत्म होगा भाया, जब मोटू मेरे थाल से चोरी करके तुम्हें देता जा रहा है। उड़ी बाबा, मोटू तुम समोसा चोरी करने लगे। सॉरी चाय वाले भैया, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरे हाथों को क्या हो गया है, ये अपने आप चोरी कर रहे हैं। पर मुझे पता है, भागो यहाँ से। धंधे के टाइम दुकान पर चोरी चकारी करते हो, भागो यहाँ से, भागो। भागो मत, वापस आओ। बड़े भैया प्लीज हेल्प करो, मेरी मदद करो, मेरे सिर पर से चोर का दाग मिटाओ। मोटू मेरे भाई मेरे यार, तुम चिंता मत करो यार, चिंता मत करो। तुमने जो पोलियो ड्रॉप पिया था ना, लगता है उसी में कुछ गड़बड़ी थी यार। मैंने एंटीडोट बना लिया है, तुम इसको पी लो, अभी के अभी नॉर्मल हो जाओगे यार। सोना चांदी है। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरे हाथ अब मेरे कंट्रोल में है। थैंक यू बड़े भैया। मोटू, अब ये बताओ कि जिसने तुम्हें पोलियो ड्रॉप पिलाया था, वो दिखने में कैसा था? बोलो। वो छोटा सा, नाटा सा, नन्हा सा दिखता था, उसकी दाढ़ी भी थी। बस इतना ही काफी है। वो और कोई नहीं, जॉन द डॉन ही था। उसने ही तुम्हें पोलियो ड्रॉप की जगह कुछ और ही दवाई पिला दी थी। जॉन को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ जॉन को सबक सिखाने। मोटू रुक जा मोटू। जॉन ने एक दवाई तुम्हें पिलाई, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि क्यों ना तुम भी एक दवाई जॉन को पिलाओ। सीताराम, ये रातों रात तुम इतने हैंडसम, सॉलिड बॉडी वाले कैसे बन गए? बोलने का मन नहीं है, फिर भी तुमको बोलता है। डॉक्टर झटका ने एक स्पेशल दवाई बनाया है, जिसको पीने के बाद हमारा बॉडी ऐसा सॉलिड मस्कुलर बन गया है। हम तो बोलता है पतलू कि तुम भी ऐसा ही सॉलिड मस्कुलर बॉडी बना लो। सलाम, दुश्मनों को भी सलाम। अब मैं भी सॉलिड बॉडी वाला बनूंगा। ये दवा मैं डॉक्टर झटका के लैब से लाया हूँ। मुझसे किसी ने भी पंगा लिया तो मैं उसकी टाई टाई फिश कर दूंगा। तुमने भी डॉक्टर झटका का दवाई पिया है क्या? हाँ, पिया है। लेकिन हमको तो अपना नॉर्मल बॉडी ही पसंद है। तुम लोग क्या बोलता है? ये क्या है? इसका मतलब मैं तगड़ा नहीं हूँ। चिंगम सर, मैंने जो बैंक से कल लाखों रुपए की चोरी की थी, वो पैसे मैंने बरगद के पेड़ के नीचे छिपाया है। ये मैंने क्या बता दिया, क्यों बता दिया, कैसे बता दिया? हीरा पेरी, जाके पैसा बरामद करो।
चिंगम सर, मैंने परसों जो ज्वेलरी शॉप लूटी थी, वो लूट का माल मैंने पुल के नीचे छुपाया था। ऑटो भी मैंने चुराया था, हाथी चोरी और कहाँ क्या क्या छुपाया है? बस करो, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा दोगे क्या? मैं क्या करूं? मेरे मुंह से सब अपने आप निकलते जा रहे हैं। जॉन, तुमने मुझे पोलियो ड्रॉप पिलाया था ना? मैंने भी तुम्हें सच बोलने की दवा पिला दी है, हिसाब बराबर। इसका मतलब तुम सब ने मिलके मुझे उल्लू बनाया, गधा बनाया, बेवकूफ बनाया। ये तो चीटिंग है। अच्छा, तुम करो तो सही, हम करें तो चीटिंग। कभी कभी चोरों के घर भी चोरियां हो जाया करती है जॉन। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कौन है? दरवाजा खोलो। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। अंकल जी क्या हो गया? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? एक साइंटिस्ट है परिवर्तन सिंह, वो इंसानों को रोबोट में बदल देता है। उसने मुझे एक ऐसी दवा पिला दी है कि मेरा बदन धीरे 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 रोबोट बनता जा रहा है। ये देखो, ये देखो, और ये देखो, मेरे दांत लोहे के होने लगे हैं। प्लीज हेल्प मी, मेरी जान बचाइए। अरे अंकल ये आप क्या कर रहे हो? आप तो हमारे फोक नाइफ खाए जा रहे हो। क्या करूं, भूख लगी है। अंकल रुको तो अंकल, प्लेट तो मत खाओ प्लीज। अब इस आधी प्लेट का क्या करोगे? मैं ही खा लेता हूँ। नहीं, प्लीज हेल्प मी। वो परिवर्तन सिंह आता ही होगा। अंकल, रोबोट अंकल, चलो अब बाहर आ जाओ। आप डरो मत, मैं जाकर उस साइंटिस्ट की क्लास लेता हूँ। खबरदार तुमने रोबोट अंकल को परेशान किया तो, वरना मैं तुम्हें देख लूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे देख लोगे, पर उससे पहले अपने आसपास तो नजर घुमा लो। इनसे मिलो, ये सब मेरे ही परिवर्तन का नतीजा है। मैं ऐसे ही रोबोट्स की आर्मी बना के पूरी दुनिया पे राज करूंगा। अब जल्दी से मेरे रोबोट अंकल को बाहर भेजो, वरना हम अंदर आ जाएंगे। समझे तुम? अंदर आ जाएंगे, जल्दी भेजो। अरे ये टीन के डब्बे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं तुम सबको देख लूंगा। अभी आया। पतलू, मुझे खाने भूख लगी है। बाहर उस साइंटिस्ट के साथ 3 रोबोट हैं। चलो हम पीछे से भागते हैं और डॉक्टर झटका के हेल्प लेते हैं। अरे तो भागो। सर, कुछ रोबोट्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। इंसान हो या रोबोट, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। मैं अब भी आता हूँ, देख लूंगा। बोट 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 रोबोट। The name
मिस चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, hands up! ये रोबोट्स ने मेरे सारे नारियल तोड़ दिए हैं। मैं अब क्या करूं? तुम वही करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। वो जो रोबोट अंकल तुम्हारे दोस्तों के पास है, उसको हमारे हवाले कर दो। ये नहीं हो सकता। डॉक्टर झटका, बड़े भैया हमारी मदद करो। ओए मोटू मेरे पाए मेरे यार, क्या हुआ? और ये तुम्हारे साथ कौन है यारी? डॉक्टर झटका, परिवर्तन सिंह नाम का एक साइंटिस्ट लोगों को इंसान से रोबोट बना रहा है और ये अंकल हमारे पास मदद के लिए आए हैं। इनको भी वो आधा रोबोट बना चुका है। और बड़े भैया, मुझ में इतना दम नहीं है कि मैं 4 रोबोट से एक साथ लड़ सकूं। मोटू मेरे पाए मेरे यार, चिंता मत करो यार, चिंता मत करो। ये लो आर्मर, इसे पहन के जाओ और उन रोबोट्स के साथ भिड़ जाओ यार। नहीं, ठीक है बड़े भैया, लो दे दो। अब आ जाओ मैदान में, अब होगी बराबर की फाइट। एक एक को देख लूंगा। आ जाओ। पतलू! बड़े भैया, तुम्हारे आर्मर को तो वो टीन के डब्बे चबा गए। पतलू, अब तुम ही कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया! जब सारे के सारे तरीके फेल हो जाए, तब एक ही तरीका काम करता है। समोसे का तरीका। चलो मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। चलिए रोबोट अंकल। रोबोट अंकल, टेबल को तो छोड़ दो, आपका पेट है या कुआं? सॉरी कितने दिनों से मैं बिना कुछ खाए पिए जंगलों में सिर्फ भाग ही रहा हूँ। अब खा लेने दो। अंकल जी, अभी खाने का नहीं, भागने का टाइम है। चलो। चाय वाले भैया, जल्दी से 2-4 प्लेट भरकर समोसे खिला दो। आज मुझे रोबोट से निपटना है। मोटू, जल्दी समोसे खाओ, रोबोट्स आ गए हैं। डोंट वरी पतलू, आज या तो ये सब नहीं या फिर मैं नहीं। आ जाओ। पतलू, देख के तो लगता है कि ये सब डर गए। पतलू, इन्होंने तो समोसे भी खा लिए। मोटू, सोचो और देखो, इन रोबोट्स ने तुम्हारे हिस्से के समोसे तुमसे छीन कर खा लिए। आ जाओ, आओ।
भाई मेरी यार, उन रोबोट्स को इस मशीन में डालते जाओ यार। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कितनी मेहनत से इन्हें रोबोट बनाया था। मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अंकल जी, अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो। प्लेट खाना छोड़ो और समोसे खाओ। नहीं, तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मेरे सारे रोबोट्स को वापस इंसान में कन्वर्ट कर दिया। परिवर्तन सिंह, तुम्हें लोगों को रोबोट में कन्वर्ट करने का बड़ा शौक है ना? अब क्यों ना हम तुम्हें रोबोट में परिवर्तित कर दे? अब मैं कहा तुम ठीक हो? ठीक तो अब हो गए। पुलिस स्टेशन चलकर वहाँ बैठकर दिन रात नए नए परिवर्तन करना। तन 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 परिवर्तन। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे फुरफुरी नगर के लोगों, कमालपुर को मोस्ट इंटेलिजेंट सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, क्योंकि वहाँ कोई बुद्धू इंसान नहीं है। इसीलिए मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, अगर कोई भी बुद्धू इंसान फुरफुरी नगर में मिला, उसको हमेशा के लिए फुरफुरी नगर छोड़कर जाना होगा, ताकि हमारा फुरफुरी नगर भी मोस्ट इंटेलिजेंट सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत सके। आप लोगों को कोई भी बुद्धू दिखे तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जय हो। पतलू, चलो हम चल के शहर में बुद्धू लोगों को ढूंढते हैं। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। अरे तुम कौन हो उड़ने वाले भैया? मैं हूँ तुम्हारा फैमिली एंजल। फैमिली डॉक्टर तो सुना था, लेकिन फैमिली एंजल भी होते हैं ये पता नहीं था। चलो ठीक है, बोलो एंजल भैया बोलो। एक शक्तिशाली भूकंप फुरफुरी नगर में आने वाला है। तुम्हारे ऊपर सब फुरफुरी नगर वासियों को बचाने की जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ी सी बोट बनवाओ, फिर उस बोट में फुरफुरी नगर के सारे लोगों को बैठाकर एक बहुत बड़े बलून से उड़ाकर कुछ समय के लिए कहीं दूर ले जाना। पर याद रहे, ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। अब काम पर लग जाओ। फुरफुरी नगर के लोगों को बचाने के लिए मैं एक बोट तो क्या, पूरी शिप बना सकता हूँ। हाँ। अरे मोटू भाया, ये क्या बना रहे हो? दोस्तों, यहाँ बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है। आओ मेरे साथ, ये बड़ी सी बोट बनवाओ, हम उसमें बैठ के बच जाएंगे। हाँ। अरे भूकंप में बोट का क्या काम? मोटू बोट बना या कुछ और, तुम लोगों को क्या करना है? मोटू, ये भूकंप का क्या चक्कर है और तुम बोट क्यों बना रहे हो? पतलू, फुरफुरी नगर में एक जबरदस्त भूकंप आने वाला है। मैं ये बड़ी बोट में सबको बिठाकर बड़े से बलून से बांधकर सबको कहीं सेफ जगह ले जाऊंगा। तुम भी मेरी मदद करो तो काम जल्दी हो जाएगा। आओ ना। मोटू की मदद नहीं करूंगा तो वो उदास हो जाएगा, पर मुझे सच्चाई का पता भी तो लगाना पड़ेगा। मैं फुरफुरी नगर का शुभचिंतक बोल रहा हूँ। मोटू बिना वजह बेवजह एक बहुत बड़ी सी बोट बना रहा है। लगता है उसकी अकल घास चरने गई है। चप चपा चप। आप अपना वादा निभाइए और मोटू को इस शहर से बाहर निकालिए, क्योंकि वही है फुरफुरी नगर का बुद्धू नंबर 1।
सुनो मोटू, ये इतनी बड़ी सी बोट क्यों बना रहे हो? मेयर सर, मुझे पक्की खबर मिली है कि फुरफुरी नगर में जबरदस्त भूकंप आने वाला है। भूकंप? ये मोटू तो एकदम बुद्धू है। कहीं भूकंप से नाव में बचते हैं। अरे मोटू, तुम तो एकदम बुद्धू नंबर 1 हो। मेयर सर, मोटू ही है बुद्धू नंबर 1। इस लिहाज से मोटू को फुरफुरी नगर से बाहर निकाल देना चाहिए। देखो भाई, सुनो मोटू, ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें फुरफुरी नगर से बाहर निकालना पड़ रहा है। पतलू मेरे दोस्त, लगता है तुम्हारा साथ यहीं तक निभाना था। मैं चलता हूँ। मोटू मेरे दोस्त, अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सब लोग एहसान फरामोश है। कितनी बार तुमने इन सब की मदद की, वो सब ये भूल गए। इनको तो कुछ याद ही नहीं। इतनी जल्दी सब लोगों ने तुम्हें बुद्धू मान लिया। जल्दी सब लोग इस बोट में आ जाओ। जल्दी 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 जल्दी। अरे आ जाओ ना, सब रेडी? बॉस, जल्दी से बोट पर लटक जाओ। अब यही बोट हमारी नैया पार लगा सकती है। मुझे तो लेके जाओ। सॉरी मोटू, हमने तुम्हें बुद्धू समझा, जबकि आज तुम्हारी वजह से ही हम सबकी जान बच पाई है। हाँ हाँ मोटू, थैंक यू, थैंक यू। पकड़ो जोर से। अरे अंजल भैया, आपने जो कहा वो सच हो गया। थैंक यू, थैंक यू। अब ध्यान से सुनो, फुरफुरी नगर पर पानी का संकट मंडरा रहा है। जल्दी सब तरफ पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। नहीं नहीं, बिन पानी तो सब कुछ सुना है। जल है तो कल है। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। आप कुछ रास्ता दिखाइए ना। हाँ प्लीज अंजल भैया। तुम्हारी सबके लिए चिंता देखकर मैं उपाय बता देता हूँ। तुम अभी से कुआं खोदो तो पानी का संकट आने से पहले ही सबके लिए पानी का इंतजाम हो जाएगा। थैंक यू एंजल भैया, मैं अभी से कुआं खोदूंगा। पिछली बार तो पता नहीं कैसे भूकंप आ गया और तुम बच गए, लेकिन इस बार लोग तुम्हें जरूर बुद्धू समझ के निकाल देंगे। क्यों मोटू, अब की बार क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं एक कुआं खोद रहा हूँ जिससे फुरफुरी नगर को पानी के संकट से बचा सकूं। यहाँ सूखा पड़ने वाला है। जय हो। पानी मिल गया। अरे अरे पाइपलाइन टूटने से पूरे शहर में पानी नहीं है। अब तो एक ही रास्ता बचा है। चलो मोटू के कुएं से पानी निकालते हैं। हाँ। मोटू भैया, क्या हम तुम्हारे कुएं से पानी ले लें प्लीज? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ये मेरा कुआं नहीं है, हम सबका कुआं है। मोटू को छोड़ूंगा नहीं। मोटू, तुम्हें पहले से ही भूकंप और वाटर प्रॉब्लम की बात कैसे पता चली? मुझे मेरे फैमिली एंजल ने बताया था। हाँ। फैमिली एंजल? कैसा दिखता है तुम्हारा फैमिली एंजल? कहीं वो छोटा सा नाटा सा तो नहीं, दाढ़ी वाला? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वैसा ही दिखता है। वो और कोई नहीं, जॉन ही होगा। लेकिन एक बात तो तय है,
जॉन ने तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए जो भी किया, उसकी वजह से पूरा फुरफुरी नगर बच गया। चलो अब हमें जॉन को बुद्धू नंबर 1 बनाना है। मोटू, तुम्हारा फैमिली एंजल तो सच में फरिश्ता है। वो जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सच हो जाता है। अगर वो सबके सामने आ जाए तो फुरफुरी नगर के लोग उनको अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। उनको यहाँ का राजा बना के इतनी आवभगत करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकते। चलो पतलू, मैं अपने फैमिली एंजल को ढूंढता हूँ और उनसे बात करता हूँ। ये बात तो है, मैंने जो बोला वो सब इत्तेफाक से ही सही, लेकिन सच तो हुआ। अगर मैं 2-4 और भविष्यवाणी कर दूँ और वो सब सच हो जाए तो मुझे फुरफुरी नगर का किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो जॉन बनेगा किंग। जॉन बनेगा किंग। सुनो, मैं तुम्हें फ्लेम कर दूंगा, उससे आग बरसाना और आइस गन से बर्फ बरसाना। ओके? ओके बॉस। सब लोग सुनो, मैं हूँ एंजल, इस नगर का नगर एंजल। मैं तुम लोगों के जीवन में खुशियाँ ला दूंगा। मैं जो कहता हूँ वही होता है। ये एंजल वेंजल कुछ नहीं होता, ये जरूर कोई बहरूपिया है। इसे भगाओ। तुम सबको मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ। आग बरसो। आग बरसो। मैं जो बोलता हूँ हमेशा सच होता है। बरसो, बरसो। अरे ये तो जॉन द डॉन है, खुद को एंजल समझ रहा है। ये तो बुद्धू नंबर 1 है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। कभी इंसान भी एंजल हो सकता है भला? अरे ये तो बहुत ही बड़ा बुद्धू है। बुद्धू नंबर 1 है। मेयर सब कहाँ है? बुलाओ उन्हें, बुलाओ। हाँ हाँ, जॉन बुद्धू है। इंसान कभी एंजल नहीं हो सकता। जॉन ने जो किया उसकी वजह से पूरा फुरफुरी नगर बच गया। लेकिन फैमिली एंजल बनके किसी और को बुद्धू बनाने की बात तो एक बुद्धू ही सोच सकता है। देखिए, जॉन ने जो किया है उससे यही लगता है कि जॉन ही फुरफुरी नगर का सबसे बड़ा बुद्धू है। मैं जॉन को बुद्धू नंबर 1 डिक्लेयर करता हूँ। जॉन अब इस शहर में नहीं रह सकता। सर, जॉन को असली एंजल्स के पास ही भेज देते हैं। जॉन, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो लंबी यात्रा पर। नहीं, बचाओ, बचाओ। तुम्हारा गिफ्ट दिया हुआ ये फोन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ, इसी खुशी में एक सेल्फी ले लेते हैं। सुना है इस फोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही मस्त है। जय हो। अरे पतलू देखो तो, मेरी खींची सेल्फी कितनी अच्छी आई है। चलो बाहर चल के कुछ और सेल्फी हो जाए। बॉक्सर भैया आओ ना, मेरे नए फोन से एक बढ़िया सी सेल्फी हो जाए। ओए 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 ओए, बाद में लेना, बाद में लेना। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अरे बॉक्सर भैया, प्रैक्टिस तो होती रहेगी, पहले एक सेल्फी तो हो जाए। लेने दो ना प्लीज। अगर तुम इतना ज्यादा जिद कर रहे हो तो आ जाओ, ले लेते हैं सेल्फी। पर तुम्हारे कैमरे का एंगल गलत है, मैं सही एंगल बताता हूँ। ओए मोटू, छोड़ मुझे। अरे मुझे क्यों खींचा तूने? बॉक्सर भैया थोड़ा सा और नजदीक आओ, थोड़ा सा और, एक सेल्फी हो जाए बॉक्सर भैया। अरे तू पंच खाकर हवा में उड़ रहा है और फिर भी तुझे सेल्फी की पड़ी है। तेरे ऊपर कोई असर होता है कि नहीं?
अरे बड़े भैया, आपने मुझे और पतलू को पंचेस मार मार कर ऊपर जाने की आदत डाल दी है। आपका पहला एक्सपीरियंस है। घबराओ मत बड़े भैया, मैं सेफ लैंडिंग करवा दूंगा, पर पहले एक उड़ते हुए सेल्फी तो हो जाए। अरे तेरी सेल्फी छोड़, मुझे नीचे उतरना है। ओए पापा! बॉक्सर भैया चलो, अब एक बार नीचे लैंड करते हुए भी सेल्फी हो जाए। बॉक्सर भैया थोड़ा करीब तो आओ। ऐसी लोकेशन, ऐसा परफेक्ट एंगल फिर नहीं मिलेगा। क्लिक क्लिक। चाय वाले भैया, ये देखो मेरा नया फोन पतलू ने गिफ्ट किया है। हाँ। अरे वाह भैया, बहुत बढ़िया और महंगा दिखता है। चलो इसी खुशी में गर्मा गर्म समोसा खिला दो, पर पहले आ जाओ, तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ। अरे धंधे का टाइम है, पहले ग्राहकों के लिए समोसे बना लूं, तुम भी खा लो, फिर सेल्फी खींचेंगे। हाँ। अरे समोसे वोमोसे तो तुम रोज बनाते हो। आ जाओ, पहले मेरे साथ एक सेल्फी हो जाए। तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, इतने सालों से मुझे स्वादिष्ट समोसे खिलाए हैं। यादगार में एक सेल्फी तो होनी ही चाहिए। आ जाओ ना, हो जाए सेल्फी। अरे चाय वाले भैया, ये सीधा देखो कैमरे की तरफ। थोड़ा इधर आओ, जरा सा उधर, हल्का सा लेफ्ट में। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा पीछे, बस जरा सा नीचे झुक जाओ, झुक जाओ। हाँ एकदम परफेक्ट। अरे अरे कोई तो बचाओ भैया। अरे पतलू, अपने दोस्त को यहाँ से लेकर निकल लो, वरना दोनों को ऐसे मिर्ची वाले समोसे खिलाऊंगा कि कान, नाक, मुंह और हर तरफ से धुआं निकलेगा। मोटू, अब बहुत हो गया सेल्फी सेल्फी। सेल्फी का भूत तुम्हारे सर से उतर गया हो तो अब घर चले। अरे पतलू, कितना मजा आ रहा है, सेल्फी लेने में कितना मजा आ रहा है। ए जॉन, स्टॉप! तुम्हें कानून की कसम, रुक जाओ। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। तुम चिंगम के चंगुल से बच के कहीं नहीं जा सकते। चोर चोर, कोई पकड़ो। चोर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। जॉन बैंक लूट के भाग रहा है, मोटू उसे पकड़ो। डोंट वरी चिंगम सर, मैं अभी जॉन को पकड़ के आपके कदमों में डाल देता हूँ। जॉन रुक जाओ, चिंगम सर ने तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी मुझे दी है। हथकड़ी लगने से पहले आ जाओ, मेरे साथ एक सेल्फी हो जाए। थोड़ा पास फ्रेम में तो आओ। अरे अभी भी मजा नहीं आ रहा है, आओ ऊपर मेरे मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। आओ ना। कुछ सेल्फी जमीन पर उतर कर भी तो लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी लो। मोटू, तुमने क्या किया? जॉन को भगा दिया, और तो और वो अपने साथ मेरा मोटरसाइकिल भी लेके गया। अब मैं बिना मोटरसाइकिल राउंड पर कैसे निकलूंगा? राउंड वाउंड तो लगते रहते हैं चिंगम सर। आओ पहले एक सेल्फी हो जाए। यहाँ जॉन बैंक का पैसा लेकर भाग गया, मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया, और तुम्हें सेल्फी लेने की पड़ी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इडली डोसा
बस करो। मैंने तो खुद ही मुसीबत को गले लगा लिया। अब ये सेल्फी का भूत अपने सिर से उतारो और घर चलो मोटू। ओके पतलू ओके, अगर तुम कहते हो तो बंद कर देता हूँ, पर आज से नहीं कल से। आज तो मुझे सबके साथ सेल्फी लेनी है। मोटू पतलू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए तो मोटू का सेल्फी शौक जी का जंजाल बन गया है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भाइयों मेरे यारों, मोटू को कोई बीमारी तो हुई नहीं है कि जो मैं दवाई दूं और इलाज हो जाए। कुछ और ही सोचना पड़ेगा यार। हमारे पास एकदम ब्रिलियंट आइडिया है। ये देखो, सेल्फी कंपटीशन। जिसका सेल्फी सबसे अच्छा होगा उसको इनाम मिलेगा। और अगर हम लोग मोटू को इस कंपटीशन में भेज देंगे तो मोटू डेफिनेटली हार जाएगा, क्योंकि जैसा तुम सबने बताया वो मोटू का सेल्फी भी कोई सेल्फी है। अरे कोई गिर रहा है, कोई कढ़ाई में चिपक गया है, कोई भाग रहा है। देखना उसका कोई भी फोटो क्लियर ही नहीं आया होगा। हाँ, वो हारेगा तो कुछ दिन दुखी रहेगा, लेकिन सेल्फी लेना बंद कर देगा। मुझे घसीटाराम की बातों में दम लगता है। अब तुम लोग सब यही कह रहे हो तो ठीक है, पर मोटू का मन बहुत कोमल बच्चे जैसा है। मतलब मेरे भाई मेरे यार, कभी कभी मरीज का इलाज करने के लिए उसे कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है यार। ओए चलो, सब मोटू के पास चलते हैं। मोटू मेरे भाई मेरे यार, एक बहुत बड़ा सेल्फी कंपटीशन होने वाला है यार। तुमने भी तो इतनी सारी बढ़िया सेल्फी ली है, तो चलो फिर कंपटीशन में हिस्सा क्यों ना ले ले यार। हाँ? जय हो। सेल्फी कंपटीशन में जीतूंगा तो मैं ही। मोटू पतलू मेरे यार, लगता है जज को मोटू का सेल्फी पसंद नहीं आया यारी। हमारे जजेस के पैनल ने सबके सेल्फीज को अच्छे से देखा। सभी सेल्फीज का जवाब नहीं, पर जो सेल्फी सबसे ज्यादा लाजवाब है उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है, और वो है मोटू। जय हो, जय हो। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। बिल्कुल सही सुना आपने। सबकी सेल्फीज अच्छी हैं, लेकिन आप सबके पोजेस एक जैसे हैं। कोई गार्डन में खड़ा है, कोई हंसते हुए सोफे पर सेल्फी ले रहा है। That's not the real thing। पर कुछ हटकर वाली बात मोटू की सेल्फी में है। क्या टाइमिंग है सेल्फी लेने की। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ब्रिलियंट। आप हम सबको इतनी डिफरेंट सेल्फी लेने का एक्सपीरियंस बताइए, कैसे किया आपने? अब मैं अपनी खुद से क्या तारीफ करूं, बस यूं समझिए कि हो गया, बस हो गया। तो इसी के साथ मोटू जी को बेस्ट सेल्फी का फर्स्ट प्राइज जाता है। सर बस एक सेल्फी आपके साथ, मेरी एक यादगार फोटो हो जाए प्लीज सर। क्यों नहीं? सर थोड़ा सा इधर, नहीं थोड़ा उधर, थोड़ा करीब। परफेक्ट सर, परफेक्ट। स्माइल से चीज। अब मुझे पता चला तुमने कैसे इतनी डिफरेंट सेल्फीज ली। बॉस
बॉस, ये चिराग क्या है? ये मुझे एक साइंटिस्ट दोस्त ने दिया है। इसमें से नकली जिन निकल के मोटू को ऐसा उल्लू बनाएगा, वो जिंदगी भर याद करेगा और हम जिंदगी भर ऐश करेंगे। भाई साहब जरा सुनिए, आपने अपने आसपास कोई शरीफ गरीब आदमी को देखा है क्या? क्यों भाई, तुम्हें शरीफ और गरीब आदमी से क्यों मिलना है? मेरे पास अलादीन का चिराग है। मेरी लाइफ तो इस चिराग के बदौलत बहुत ही खुशहाल हो गई है। अब मैं इस चिराग का क्या करूँगा, इसलिए सोच रहा था कि किसी और जरूरतमंद शरीफ गरीब इंसान को ये चिराग दे दो तो उसकी भी लाइफ संवर जाए। ऐसे ही वो जब खुशहाल हो जाएगा तो किसी और को दे देगा, फिर वो किसी और को, फिर वो किसी और को। ऐसे ही एक चिराग कितने सारे लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकता है। अगर ये चिराग मुझे मिल जाए तो मैं फुरफुरी नगर के सब लोगों के दुख दर्द दूर कर दूंगा। फुरफुरी नगर सबसे अच्छा शहर बन जाएगा। बड़े भैया लाओ लाओ, मैं इससे पूरे फुरफुरी नगर का भला कर दूंगा, सबको खुशहाल बना दूंगा, पक्का। लाइए लाइए, थैंक यू सर। मैं इसे बाद में किसी शरीफ जरूरतमंद गरीब आदमी को दे दूंगा। बढ़िया काम। तुम कौन हो? मैं जिन हूँ मेरे आका। अरे तुम जैसा भी कोई जिन होता है क्या? जिन तो हमेशा बड़े विशालकाय होते हैं, तुम तो एकदम छोटे हो। अंकल, एक्चुअली मैं जिन का सेक्रेटरी हूँ। वो तो मेरे पापा है। पापा जिन ने कहा है कि वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, पर पहले आपको उनको 2 करोड़ रुपए कमीशन मनी देना पड़ेगा। क्या कमीशन? किस बात का कमीशन? हाँ नहीं नहीं अंकल, पापा जिन का कहना है कि आजकल लोग हम जिन लोगों से अपनी इच्छाएं पूरी करवा लेते हैं और बदले में हमें भूल जाते हैं, इसलिए अब से एडवांस डिपॉजिट मनी देना पड़ेगा। एक बार आप पापा जिन को 2 करोड़ रुपए दे दो, फिर उनसे जो चाहे मांग लो। अच्छा ऐसी बात है। मेरे ख्याल से ये डील भी बुरी नहीं है। देखो, तुम अपने पापा जिन से कह देना कि मैं 2 करोड़ का इंतजाम जल्द ही कर लूंगा। हाँ ओके अंकल ओके, मैं पापा जिन को बता दूंगा और अब मैं आपसे फोन पर ही बात कर लूंगा, सामने नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। मछली जाल में फंस चुकी है। चाहिए 2 करोड़। ये तो सिर्फ 2000 ही हुए, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब क्या करूं? ये तो सिर्फ 100 रुपए ही हैं। कुल मिलाकर हो गए 2100 रुपए। हेलो हेलो, मैं सेक्रेटरी जिन बोल रहा हूँ। वो पापा जिन पूछ रहे थे कि पैसों का इंतजाम हो गया कि नहीं। पापा जिन को कहना मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 2100 रुपए ही इकट्ठा हुए हैं। अंकल, इन चिल्लर पैसों से क्या होगा? कोई सामान बेच दो अंकल, जैसे कि मकान बेच दो। कल तो आप करोड़पति अरबपति बनने ही वाले हो। फिर उन रुपयों से आप लोगों की सेवा कर सकोगे। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। हेलो सुनो, मैं मकान बेच देता हूँ। ओ भाई साहब, मैं इस घर का 50 लाख देने को तैयार हूँ। जय हो। आज से ये घर आपका हुआ, ले लीजिए चाबी। मोटू रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं पतलू, इन पैसों से ही मैं लोगों की मदद कर सकूंगा। 50 लाख। हेलो अंकल, पूरे पैसे इकट्ठे हो गए। कौन? सेक्रेटरी? मैंने घर बेचकर 50 लाख 2100 रुपए जमा कर लिए हैं। पापा जिन हर किसी की इच्छा पूरी नहीं करते अंकल, जल्दी बाकी के पैसों का इंतजाम कर लो। अब मैं क्या करूं? घर तो बेच दिया,
अंकल, आपकी तो पूरे फुरफुरी नगर में बड़ी पहुंच है। सारे ज्वेलर्स आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। आप किसी से भी पैसे या कोई 1-1.5 करोड़ का हीरा कल तक के लिए उधार ले लो। और सेठ जी, क्या हाल चाल है? अरे बाबा मोटू, बड़ी कैसा है नी? और बताओ बाबा, कैसे आना हुआ? अच्छा, आपके पास कोई 1-1.5 करोड़ का हीरा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है बाबा, ये देखो। क्या मैं एक दिन के लिए इसे घर ले जा सकता हूँ? मोटू, ये हीरा मत लो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। वैसे तो मैं कभी किसी को ऐसा हीरा देता नहीं हूँ, पर आप तो फुरफुरी नगर की शान हो। आप पर मुझे पूरा यकीन है बाबा। अरे ले जाओ ले जाओ। थैंक यू सेठ जी। मुर्गा फंस गया है। हेलो, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ, बहुत बढ़िया अंकल। अब उन सारे पैसों को और हीरे को जंगल के रास्ते के उस पार जो बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे रख दो और घर जाओ। पापा जिन चिराग रगड़ते ही बाहर आएंगे। बड़ा सा पेड़। हाँ, ये रख दिया। काम बन गया, निकल लो। मोटू रुक जाओ, मैंने तुम्हारे फेक जिन को पैसे लेकर जाते हुए देखा है और वो और कोई नहीं, जॉन द डॉन है। नहीं पतलू, वो जॉन नहीं, सेक्रेटरी जिन होगा। अभी तुम देखना, मैं चिराग रगड़ूंगा तो असली पापा जिन बाहर आएंगे। चलो दिखाओ। वो तो चिराग रगड़ने से कुछ नहीं होगा, जॉन तुम्हें रगड़ के चला गया है। सॉरी पतलू, कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे मोटू, तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर झटका और घसीटा राम के साथ मिलकर पहले ही प्लान बना लिया था। अब इस फेक जिन को दूसरा फेक जिन ही सबक सिखाएगा। मोटू, तुम्हारे पापा जिन कब प्रकट होंगे? बस अभी होंगे। मैंने उनका कमीशन मनी उनको दे दिया है, अभी देखो। बोलो मेरे भाई, मेरे यार आका, आपकी क्या इच्छा है यारी? मुझे इतनी शक्तियाँ दे दो कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। पैसा, मकान, दुकान सब जरूरतमंदों में बांट सकूँ। मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा यार, लेकिन पहले जो इस चिराग का असली मालिक है मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ यार, कल तुम्हारे पास लौटूंगा। बाय बाय। ये क्या गड़बड़ हो गई? इस चिराग से तो सच में जिन बाहर आ गया। और मोटू जी, जिन ने आपकी विशेष पूरी की? नहीं, पर वो ये बोलकर गया है कि चिराग के असली मालिक की इच्छा पहले पूरी करेगा। मैंने तो जिन का कमीशन भी 2 करोड़ दे दिया है। अब पता नहीं जिन वापस आएगा भी या नहीं। अगर जिन ने ऐसा बोला है कि वो पहले मेरी इच्छा पूरी करेगा तो कर लेने दो ना। मोटू जी, एक काम करो, आप चिराग मुझे दे दो, और रही बात आपके पैसों की तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ। बदले में आप चिराग मुझे दे दो, बस इतनी सी बात है। ये लो 50,02,100 रुपए कैश और 1.5 करोड़ का हीरा कोई मुझे बेच गया था। ले लो, ये भी ले लो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन जब आपकी विशेष पूरी हो जाए तो चिराग मुझे लौटा देना। ओके? पक्का, 100% पक्का। एक बार अगर जिन बाहर आ जाए तो जॉन द डॉन बेताज बादशाह बन जाएगा। निकलना निकलना निकलना।
कहिए मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? चिंगम सर, आप जिन बनकर आए हो कि पुलिस इंस्पेक्टर? मैं ही तुम्हारा लाइफ लॉन्ग जिन भी हूँ और इंस्पेक्टर भी। अब जेल चलकर जेल के पत्थर सलाखे रगड़ते रहना। ये तो चीटिंग है। तुम सब ने मिलकर फिर से मुझे उल्लू बनाया, धोखा दिया, फरेब किया, जिन की जगह चिंगम सर को बुलाया।